सभी छोटे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। थंबनेल पे देखा होगा कौन सा क्वेश्चन करेंगे आज। 9वां 10वां 11वां प्रश्नावली 8.2 का करेंगे कंप्लीट आज। आज हमारा 8.2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको इसी चैप्टर में कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटी में ना चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन दिए उठे हैं, तो इसको भी हमको सॉल्व करना रहेगा। तो 8.3, इसके बाद एक चैप्टर और चैप्टर नहीं, एक प्रश्नावली और बचेगा, उसको भी हमको सीखना रहेगा। सबसे पहले आज इसको हम करेंगे खत्म, फिर अगले वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करें। 9वां 10वां 11वां नंबर। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं फिलहाल उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ज्यादातर हमारी कोशिश होती है जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये माना एक्स वगैरह इस तरीके से नहीं लगाते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में आराम से आसानी के साथ समझ के लगाते हैं, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अरुण एक जोड़ी स्केटस बोले तो यहां पे लिखा गया है कोष्टक में पहिएदार जूता, इसको कहते हैं स्केटस। पहिएदार जूते जो राइडिंग करते हैं, उनके लिए होता है। शायद आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। किसी सेल से खरीद कर लाया, सेल से खरीद कर लाया मतलब किसी दुकान से, किसी दुकानदार से लाया। फिर क्या कहा, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। कहा कि दुकानदार से खरीद के लाया ना, उस पे बट्टे बोले तो समझाया है बट्टा क्या होता है। बट्टा बोला तो छूट, उसको 20% की छूट मिली। किस पर छूट मिलती है वो तो अभी बताएंगे हम, किस पर छूट मिली। ये उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपए। क्या किया उसके ने, 1600 रुपए दुकानदार को दिया। फिर तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 20% का छूट पाने के बाद भी 16% का क्या हुआ, 1600 रुपए उसने दिया। मान लो आप ही हो, आप किसी दुकान पे गए, मान लो मैं दुकानदार हूं, मैंने अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य जो था ठीक है। मैंने कहा मेरे भाई कि मैं आपको इस पे 20% का छूट देता हूं। आप मुझे 20% छूट देने के बाद आप मुझे 1600 रुपए दे दो। तो आप बताओ, फिर आपको निकालना पड़ेगा ना, आपने बताओ कितना अंकित मूल्य है, कितने का छूट, कितने रुपए का छूट दिया है हमने आपको। इस तरीके से चले समझ लें। चलिए तो देखो, 1600 रुपए क्या किया है, छूट दिया हुआ है। मेरे भाई सबसे पहले हम प्रतिशत को उठाते हैं, कितने, 16% 1600 रुपए दिया है, तो कितने रुपए का, कितने प्रतिशत का छूट दिया है, 20% का छूट दिया है। कितने दिया है, 20% का छूट दिया है। 20% का छूट दिया है, या इसको मान के भी लगा सकते हो या फ्रैक्शन से, दो तरीके से हम लगाएंगे इस सवाल को, ठीक है। 20% का छूट दिया है, अब 20% को जरा भिन्न में बदलो तो 20/100 हो जाएगा, और इसको जब काटोगे आप कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 5 दो का 2, 2 पंचे 10, 1/5। अब ये जो 5 होता है ना, जो ये 5 होता है, क्या क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्या होगा। ये क्वेश्चन ने हमारा क्या कहा है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, तो ये क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। तो ये क्या होगा हमारा, अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य होगा। और ये ऊपर वाला रेशियो क्या होगा, छूट होगा। क्या होगा मेरे भाई, ऊपर वाला रेशियो क्या होगा, छूट होगा। अब बताओ, अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य, जो उस पे मार्क प्राइस लिखा गया है 5 रुपए, और उस पे 1 रुपए का छूट, यानी कि दुकानदार ने कहा कि भैया आप 1 रुपए कम दे दो, तो दुकानदार ने कितने में आपको दिया, बताओ। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5 रुपए, यानी 5 रुपए उस पर लिखा गया है। दुकानदार ने आपसे कहा 1 रुपए कम दे दो मेरे भाई, बोले तो 1 रुपए का दुकानदार ने आपको छूट दे दिया। आप कितना रुपए दोगे उसे, बताओ। तो क्या करोगे, आप सीधा सीधा घटा दोगे 5 में से 1,
5 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? बताओ, 5 में से 1 घटाओगे तो 4 आ जाएगा। ये 4 क्या है? आपके द्वारा भुगतान की गई राशि है। क्या है? आपके द्वारा भुगतान की गई राशि है। और फिर मैं अगर आपसे कहता हूं कि दुकानदार ने कितने में बेचा, तो क्या होगा? 4 रुपए में बेचा। आपने 4 रुपए में खरीदा, दुकानदार ने 4 रुपए में खरीदा। तो यही है हमारा क्या? सेलिंग प्राइस। कहने का मतलब बेचा है। कितने में बेचा है? 4 रुपए में बेचा है। बोले तो ये दुकानदार का विक्रय मूल्य है। ये दुकानदार का क्या है? विक्रय मूल्य है। और आपका आपका क्या है? क्रय मूल्य। आपने 4 रुपए में खरीदा है तो दुकानदार ने 4 रुपए में बेचा है। इतनी बात समझ में आ रही है? कैसे ये 4 निकल गया? 5 रुपए अंकित मूल्य था, एक की को है 1 रुपए का छोड़ दिए तो 4 रुपए में सीधा सीधा आपको देगा। अब बताओ, ये सब क्या है? ये सब हमारे अनुपात में है। अनुपात बोले तो रेशियो में है ये सारी चीजें। हाँ, तो ये विक्रय मूल्य हमारा है, ये अंकित मूल्य है। बोले तो देखो, ये वाला जो 4 रेशियो आया है, ये क्या है? हमारा विक्रय मूल्य का रेशियो है। और ये 5 क्या है? अंकित मूल्य का रेशियो है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? देखो, उसके द्वारा भुगतान की गई राशि, यानी कि आपने आपने कितना रुपए दिया है दुकानदार को? 4 अनुपात दिया है ना। अनुपात में बोले तो 4 रेशियो दिया है ना। तो यही 4 जो है इसके बराबर कर दो। यही 4 इसके बराबर कर दो, 1600 के बराबर कर दो। और यहां से एक रेशियो का मान निकाल लो। एक रेशियो का जब मान निकालोगे, इस 4 को उस तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 1600/4, 4 से इसको काटोगे 400 में, 4 चौक 16, 2 जीरो। एक रेशियो का मान निकल के आ गया हमारे पास। एक रेशियो का मान निकल के आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य वाला अनुपात कौन सा है? ये है 5 अनुपात है ना। 5 अनुपात हमारा क्या है? अंकित मूल्य है। तो 1 अनुपात का मान 400 है। 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? जरा से बताओ। 1 अनुपात में 5 से गुणा करा देंगे, इधर भी 400 में 5 से गुणा करा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा। 5 से गुणा क्यों करा रहे हैं? 5 हमारा अंकित मूल्य है ना, रेशियो में, अनुपात में है। 1 अनुपात का मान 400 है, तो 5 से गुणा करा देंगे तो 5 अनुपात का मान निकल के आ जाएगा। 5 चौक 20 हो जाएगा, उसके बाद 2 जीरो, तो कुल मिला के कितना निकल के आ गया? 2000 निकल के आ गया। 2000 रुपए क्या आ जाएगा? हमारा 5 रेशियो का मान आ जाएगा 2000। तो यही है हमारा क्या आंसर है? कौन सा? ये 2000 हमारा आंसर है। अंकित मूल्य पूछा था, तो अंकित मूल्य कितना निकल आ गया? 2000 रुपए निकल के आ गया। ये था तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बिना माने हुए। मानना ओनना नहीं है, हमें सिर्फ समझना है। कैसे समझना है? हमें सिर्फ क्या करना है? प्रतिशत को फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में बदलना है। नीचे वाला क्या होगा हमारा? क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी क्रय मूल्य होता है, कभी कभी विक्रय मूल्य होता है, कभी कभी अंकित मूल्य। जो क्वेश्चन कहता है वही, इसी पे सब कुछ होता है। नीचे वाले रेशियो पे। अगर लाभ कहता है तो मैंने पीछे से जुड़े, आपको पता होगा, लाभ कहता है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, हानि कहता है घट जाती है। यहाँ पे क्या कर रहा है? छूट दे रहा है, तो यहाँ पे भी घट जाएगी। हाँ, उसी तरीके से प्रतिशत को भिन्न में बदल के क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है। और दूसरा तरीका कौन से है, जरा वो भी देख लो मेरे भाई। आप इसे मानकर भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? मानकर लगा सकते हैं। मान लो मेरे भाई, अंकित मूल्य, देखो अंकित मूल्य हमें पता नहीं है, अंकित मूल्य हमें निकालना है। क्या करना है? अंकित मूल्य हमें निकालना है। मैं मान लेता हूं, माना अंकित मूल्य कितना मान लू? 100 मान लू। जी हाँ, 100 है। माना अंकित मूल्य 100 है। जब मेरा अंकित मूल्य 100 है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन? जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। मैंने माना है कि जो अंकित मूल्य है, जो वहां पे लिखा गया हुआ मार्क प्राइस, वो कितना है? 100 रुपए है। उस पर क्वेश्चन कितना दे रहा है? 20% का छूट दे रहा है।
कहने का मतलब 100 का जब 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, 20 का डिस्काउंट मिलेगा हमको, 20 रुपए हमको कम देना पड़ेगा दुकानदार को। अब बताओ 100 रुपए तो क्या है, अंकित मूल्य है, 20% की दर यानी 20% दर से छूट देता है। जब 100 का तो 20% निकालो तो 20 ही आएगा। तो 20 का जब छूट दे रहा है तो 20 रुपए का छूट दे रहा है, तो 100 रुपए अंकित मूल्य, 20 रुपए आप कम दोगे, तो कुल मिला के कितना रुपए आप दोगे जरा से बताओ। 80 रुपए दोगे, बताओ 80 रुपए दोगे। यही 80 रुपए जो है सीधा सीधा किसके बराबर है, 80 रुपए जो है किसके बराबर है, हमारा 1600 के बराबर है कि नहीं है, बताओ 80 रुपए 1600 के बराबर है कि नहीं है, बताओ। इतने माना है मैंने, अंकित मूल्य हमारा 100 है, 20% का छूट दिया है, तो 20% निकालेंगे 20 आएगा, 20 मैंने घटा दिया, तो दुकानदार को कितना रुपए दूंगा, 80 रुपए दूंगा। तो वही जो 80 रुपए है किसके बराबर है, एक्चुअल क्वेश्चन में एक्चुअल जो है 1600 रुपए दे रहा है ना, तो यही 80 जो है 1600 के बराबर कर देंगे। यहां से हम निकालेंगे फिर से वही, एक रेशियो का मान 0 से 0 गया, 8 से काटूंगा इसको 2 बार में, आ गया एक रेशियो का मान 20, आ गया एक रेशियो का 20। हमको मैंने अंकित मूल्य कितना माना है 100, तो जब एक रेशियो का मान 20 आ गया, 100 रेशियो का मान चाहिए, 100 से गुणा करा देंगे, इधर भी 100 से गुणा करा देंगे तो 2 जीरो ऑटोमेटिक और बढ़ जाएगा, तो कितना आ गया 2000 आंसर आ गया। किस तरीके से आप लगाना चाहोगे, जिस तरीके से आप लगाना चाहो उस तरीके से आप लगा सकते हैं। क्लियर हुआ, चलते हैं नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो जरा सा, 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, मैंने एक हेयर ड्रायर क्या मैंने एक हेयर ड्रायर 8% बैट सहित 5400 रुपए में खरीदा। बैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्या है मेरे भाई बैट, चलते देखो क्या कहा है, एक हेयर ड्रायर 8% बैट सहित 5400 रुपए में खरीदा। यही मेन पॉइंट है क्या, 8% बैट सहित, इसका मतलब समझते हो क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो ये 5400 रुपए ना उसमें 8% बैट भी जुड़ा हुआ है। 8% बैट सहित 5400 रुपए में खरीदा, मतलब 800 रुपए, सॉरी 8% जो है ना वो 5400 में जुड़ा हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन कहा बैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको ये बता दो मेरे भाई कि अगर वेट ना जुड़ा होता तो उसका मूल्य कितना पड़ता, यही हमको निकाल के बताना है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ में आया। अब सीधा सीधी बात क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखना। जब 8% वेट सहित हमको मूल्य दिया हुआ है 5400 रुपए, अगर इसी 5400 का 8% निकाल के घटा दे तो हमें ये नहीं पता चल जाएगा क्या कि बैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य, घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि ये जुड़ा हुआ मूल्य है उसके साथ। स्वाभाविक सी बात है ना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 8% सहित 5400 रुपए दे रहा है, जैसे ही हम घटा देंगे 8% उसमें से तो हमारा क्या निकल जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलते हैं हम फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। जैसे मैं फ्रैक्शन से सॉल्व करता हूं, मैंने लिया प्रतिशत को भिन्न में बदला, 8% है, 8% को जब मैं भिन्न में बदलूंगा 8 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा। इस प्रतिशत का चिन्ह को हटाऊंगा, जरा मैं इसको काटूंगा, 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और होता है 25 चौका 100 होता है, 4 से काटूंगा तो ये 25 बार जाएगा, 4 दूनी 8 बचेगा 2 तो 20 बन जाएगा, 4 पंचे 20, 2 बट्टे 25 हो गया। अब ये क्या है 2 और 25, बताओ 2 और 25 क्या है, मैंने 8% को क्या किया है ये फ्रैक्शन में बदल दिया है और 2 बट्टे 25 आ गया क्वेश्चन में हमारा। अब ये क्या है, ये 25 हमारा बिना बेट का है, यानी कि ये एक्चुअल है, क्या है एक्चुअल है, यानी कि जो भी होता है हमारा बेस आधार इसी को कहते हैं ना, इसी पे जो होता है क्वेश्चन में वही करते हैं। क्वेश्चन का 8% बेट सहित इसका ये क्या होता है हमारा, या फिर 8% लाभ, फिर क्या करते थे इस रेशियो में ऊपर वाला जोड़ते थे,
या फिर अगर कहता है 8% की हानि, तो इस वाले रेशियो में ऊपर वाला घटाते थे, तो इसमें क्या हो रहा है 8% बेच सहित, इसका मतलब इस 25 में ये दो रेशियो जुड़ा हुआ है। क्या इस 25 रेशियो में ये दो रेशियो जुड़ा हुआ है, तो वही करेंगे मेरे भाई 25 प्लस का 2 बराबर कितना 27। ये क्या है वेट सहित मूल्य है, ये 27 रेशियो क्या है वेट सहित मूल्य है। आप इसको कह सकते हैं बिना वेट का, बिना वेट क्या मेरे भाई, बिना वेट का मूल्य, आप इसको कह सकते हैं वेट। तो वेट सहित बोले तो वेट भी जोड़ो, 25 में 2 जोड़ दिया 27 हो गया। यही जो 27 रेशियो है हमारा, यही वेट वाले मूल्य के बराबर कर देंगे, एक्चुअल मूल्य के बराबर कर देंगे। जैसे मान के अभी लगाया था 80 वाला, तो क्या करेंगे ये 27 बराबर कितना 5400 रुपए, और एक बराबर कितना 27 दूना 5400, कितना आ गया 200 आ गया ना, बताओ 200 आ गया। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए बेट को जोड़ने से पहले का मूल्य। ये देखो भैया बेट को जोड़ने से पहले का मूल्य है, और ये बेट है, मैंने बेट को ये क्या है बेट को जोड़ने से पहले का मूल्य, पहले वाले मूल्य में बेट को जोड़ा तो ये क्या बन गया हमारा 27 बेट वाला मूल्य बन गया। और बेट वाला मूल्य हमको दिया था 5400, यही 27 5400 को बराबर किया, एक रेशियो का मान निकाला। फिर हमको चाहिए कितना 25 रेशियो का मान चाहिए, तो एक रेशियो का मान 200 है, तो अगर एक रेशियो का मान 200 है तो 25 रेशियो का मान चाहिए, तो 2500 का 200 में गुणा करा देंगे कि नहीं करा देंगे, 25 दूना 50 हो जाएगा, और 2 जीरो ऑटोमेटिक आपके बढ़ जाएंगे, यही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा यही हमारा, यही हो जाएगा हमारा आंसर, कितना 5000 रुपए। बेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था 5000 रुपए था। मान के लगाना चाहता है तो मान को भी लगा सकते हो, क्या कर सकते हो मान के भी लगा सकते हो। हाँ चले 100 मान के आप लगा सकते हैं। चलते हैं कौन सा 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो जरा सा, लास्ट क्वेश्चन 8.2 का क्या कहा है, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद, क्या कहा है कोई वस्तु है 18% जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बोले तो एक प्रकार का कर होता है, कर टैक्स होता है ना वही चीज, सम्मिलित करने के बाद रुपए 1239 में खरीदी गई। क्या कहा, जो 1239 रुपए में खरीदा गया है ना, उसमें क्या लगा हुआ है जीएसटी भी लगा हुआ है, कितना 18% जीएसटी बिल के साथ है, जीएसटी बिल भी उसके साथ लगा हुआ है, तब जाके वो आपको कोई वस्तु है 1239 रुपए में हमें पड़ा। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहा है, जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या बता दो मेरे भाई, अगर उस पे जीएसटी ना लगता तो कितने रुपए में हमको वो मिल जाता। क्या अगर उस पे जीएसटी ना लगता तो 1239 के बजाय हमको कितना रुपए में वो वस्तु हमको मिल जाती, यही निकाल के हमको बताना है। चलते हैं सॉल्व करते हैं सीधा सीधा फ्रैक्शन से, अपना काम फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन को उठाते हैं, 18% को मैं बदलूंगा भिन्न में, 18/100 हो जाएगा। 2 से काटूंगा इसको मैं कितनी बार में, 2 से मैं काटूंगा 2 9 18, और ये हो जाएगा कितना 50 बार में हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा कितना 50, 9/50 कुल मिला के बन गया ना, 18/100 था वो 9/50 बन गया। अब ये 9/50 हमारा क्या है, क्या कहा है, जोड़ने से जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है बिना जीएसटी वाला मूल्य, ये है बिना जीएसटी वाला मूल्य, ये है जीएसटी, ध्यान से देखना, ये है बिना जीएसटी वाला मूल्य। कैसे, जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य जो ज्ञात करना रहता है वो नीचे हमारा होता है, सीधी सी बात यही है। तो नीचे वाला जो है 50 रेशियो है बिना जीएसटी वाला मूल्य, ये है हमारा जीएसटी। और हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ, जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपए, यानी कि कहने मतलब जो 1200 रुपए 1239 दे रहे हैं वो उस पर क्या लगा हुआ है जीएसटी भी लगा हुआ है।
जीएसटी के सहित हम उसको 1243 रुपए दे रहे हैं। ये बिना जीएसटी वाला मूल्य, ये जीएसटी वाला मूल्य, तो दोनों के जोड़ देंगे तो जीएसटी के साथ हो जाएगा। तो जोड़ दो मेरे भाई, 50 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 59। ये क्या हो गया हमारा, जीएसटी के साथ वाला मूल्य हो गया, इसमें जीएसटी भी जुड़ गया हमारा। अब यही 59 के बराबर कर देते हैं। एक्चुअल मूल्य क्या है, हमें सम्मिलित करने के बाद 1200, ये तो हमारा अनुपात में, रेशियो में एक्चुअल मूल्य हमारा 1239 है। कितना है, 1239 है। अब इसको तो हमें काटना ही पड़ेगा, दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। काटो जरा सा, 59 से काटो, 59 का 2 बार गुणा कराओगे तो 2 बार गुणा कराओगे तो 118 हो जाएगा। हाँ, काटोगे तो 2 बार गुणा कराओ 59 का तो 118 हो गया। बचा कितना हमारे पास, 18, 2 20, 3 उधर यानी कि 5, फिर से वो बन जाएगा 59, 59 एक रेशियो का मान कितना आ गया हमारे पास, 21 आ गया। अब मेरे भाई 21 जब आ गया, तो जब एक रेशियो का मान 21 आ गया, हमको कहा है जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य, जीएसटी जुड़ने से पहले का वस्तु का मूल्य क्या है, 50 रेशियो है, ये जीएसटी है, तो दोनों को जोड़ा था तो जीएसटी के साथ हुआ था। तो हमारा कौन सा है बिना जीएसटी वाला रेशियो, ये है 50। 50 रेशियो का मान निकालना है। जब एक रेशियो का मान 21 है तो 21 में गुणे 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा जरा सा बताओ। 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 और एक जीरो आगे बढ़ जाएगा, 1050 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1050 आंसर आ जाएगा। है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। हाँ, मार के भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से आपकी इच्छा हो उस तरीके से सॉल्व करिएगा। हाँ? तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया, प्रश्नावली 8.2 हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद हमको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ना है। इसमें थोड़ा बहुत साधारण ब्याज, दोनों मिक्स है कुल मिला के प्रश्नावली 8.3 में। तो पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे तब प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।